प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज जैसे कि आप सबको पता है, कांग्रेस पार्टी का 85वां अधिवेशन छत्तीसगढ़ में रायपुर में समापन हुआ है इसका। यानी ये 24 फरवरी से शुरू हुआ था, आज 26 फरवरी को इसका समापन हुआ है। और अब कांग्रेस पार्टी, जैसे कि आप सबको मालूम है, अभी इन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा की है। करीब 3,500 किलोमीटर उसमें पूरा डिस्टेंस कवर किया गया है, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, कश्मीर तक। और उसमें ये ऐलान कर दिया गया था कि ये 3 दिन का हमारा जो अधिवेशन होगा, इसमें देश के लिए, यानी कम से कम 2024 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हैं, यानी संसदीय चुनाव जो हो रहे हैं, उसके लिए एक विशेष दिशा इसके अंदर तय की जाएगी। ये इनका पहले से संकल्प था। अब ये समय की गर्भ में है कि इसके नतीजे क्या आएंगे, इससे आगे क्या उम्मीद लगाई जाएगी। ये अभी वर्तमान में, हालांकि इसमें विस्तार से चर्चा इन्होंने की है। सबसे बड़ा मुद्दा आज देश में गौतम अडानी का है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है। राहुल गांधी ने आज जो इनका आखिरी जो भाषण था, उसके अंदर बहुत कुछ इन्होंने बोला है। अब देश में अभी तक तो सरकार की तरफ से कुछ भी ऐसा देखा नहीं जा रहा था, आज तक नहीं देखा गया है कि सरकार को कोई भी चिंता है उसकी गौतम अडानी को, क्योंकि इसको उठाने वाली सरकार है, खुद प्रधानमंत्री महोदय हैं, उन्होंने इसको उठाया है। कहाँ से लेकर के ये कहाँ तक पहुँचाया है इनको। और बाद में ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, पता चला है कि बहुत सारे गलत काम किए गए हैं, बहुत सी प्रक्रियाएँ, बिल्कुल ये समझ लीजिए कि सब कुछ ताक पर रख दिया गया है। और आज भी प्रधानमंत्री महोदय उसके लिए कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये विषय भी, ये मुद्दा भी इनके अधिवेशन में एक बहुत मुख्य मुद्दा था। इसके अलावा युवाओं की शिक्षा और उनकी रोजगार, इसके बारे में भी प्लेनरी सेशन में, इस 85वें अधिवेशन में बहुत बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है। हालांकि ये अधिवेशन पहली दफ़ा इसकी अध्यक्षता जो की है, ये बिना नेहरू गांधी परिवार के अध्यक्ष ने की है। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके जो अभी अध्यक्ष चुने गए थे कुछ महीने पहले, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। यानी इसमें अध्यक्ष ना तो श्रीमती सोनिया गांधी थी, ना ही श्री राहुल गांधी थे। और अब संकल्प जो लिया गया है इन्होंने, पहले जो भारत जोड़ो यात्रा थी, अब इन्होंने संकल्प लिया है हाथ से हाथ जोड़ो। अब ये देखना ये है कि हाथ से हाथ कितना मजबूती से जुड़ता है, या वो हाथ बीच में छूट जाएगा, कमज़ोर तरीके से जुड़ेगा। ये अभी समय के गर्भ में है, क्योंकि हालात देश में बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं वर्तमान में। 75 साल में वैसे तो कोई बढ़िया सरकार हमें मिली नहीं है, ये दुख की बात है। केवल एक लाल बहादुर शास्त्री जी की जो सरकार थी, उससे उम्मीदें थी कि वो गरीबों की सरकार रहेगी, मजदूरों की, किसान की सरकार रहेगी, जवान की रहेगी। लेकिन वो सरकार अल्पकालीन थी। जैसे कि आप सबको पता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो गया था, यानी 11 जनवरी को ताशकंद में। तो वो सरकार टिक नहीं पाई ज़्यादा दिन। इसके अलावा कोई भी रिलायबल सरकार आज तक देश को नहीं मिली है। किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा, सब भ्रष्टाचार में ही लिप्त रहे हैं। और वर्तमान में जो सरकार करीब 9 साल पूरे कर चुकी है, इसने तो सारी हदें पार कर दी हैं, सारी हदें पार कर दी हैं। अब हमारे सामने गंभीर मुद्दा यही है, ये अधिवेशन में मैं नहीं अभी कुछ कह पाऊँगा इसके ऊपर कि क्या ये मजबूती से विपक्ष की भूमिका आज, क्योंकि जो वर्तमान में 9 साल से हम देख रहे हैं, विपक्ष नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर है। जबकि सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी की थी एक मजबूत विपक्ष देने की, मगर वो विफल रहे हैं। चाहे वो सरकार की तानाशाही का तरीका था, वो लोग घबराए हैं कांग्रेस वाले, या जो भी हुआ है, लेकिन देश में करीब करीब विपक्ष जो है आज ख़त्म है, नहीं के बराबर है। तो अब ये कितनी मजबूती से खड़े होंगे, ये अभी समय के गर्भ में। उधर बाकी भी काफ़ी दल इकट्ठे होकर के वो जो एक तीसरा जो मोर्चा बनाने की फिराक में हैं। अगर कांग्रेस अलग से रही, तीसरा मोर्चा अलग से हो गया, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, यही तानाशाह सरकार फिर से आ जाएगी। तो इसको रोकने के लिए अब मैं बिल्कुल आपको कन्फर्म नहीं कह पाऊँगा कि क्या कांग्रेस इतनी मजबूती से आगे आएगी, क्या लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे। 9 साल के बाद, 1 साल का जो पीरियड है, इन्होंने अपनी कार्यक्रम कई बनाए हैं। भारत जोड़ो के बाद हाथ से हाथ जोड़ो, और इसके बाद और कुछ कह रहे हैं कि और कुछ नए कार्यक्रम भी और लाएंगे। तो कहने का मतलब है, साल भर ये बिल्कुल
जनता के बीच में रहने की इनकी कोशिश है, इसमें कोई दो राय नहीं। केवल देखना ये है कि जनता क्योंकि जब ये वर्तमान सरकार को लाए थे उस वक़्त कांग्रेस पार्टी का ही देश में शासन था, तो उनको खारिज करके लाए थे, उनके भ्रष्टाचार को देख करके लाए थे। तो क्या वापस फिर उन्हीं को लाने के लिए तैयार होंगे? जनता क्या सोचती है इनके बारे में, क्या विचार करती है, ये अभी समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, यही निवेदन करूंगा कि आपको बहुत सोच समझ करके इस चुनाव में हिस्सा लेना है। आपको बहुत ध्यान से किस किस पार्टी ने, किस किस सत्ता ने, किस किस आज तक जो भी जिसकी भी सरकार रही है, क्या क्या गुल खिलाए हैं, किसने क्या अच्छा किया, किसने क्या बुरा किया है, ये सब आपको बहुत गंभीरता से सोचना होगा। तभी देश को एक अच्छी दिशा देने के लिए हम एक अच्छी सरकार का चयन कर पाएंगे। हालांकि उसके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा ईवीएम का भी है, उसको हम पहले भी चर्चा उस पर कर चुके हैं और एक दिन फिर चर्चा करेंगे। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि ईवीएम मशीन को किसी भी हालत में हटाना है, क्योंकि ईवीएम के बगैर लोकतंत्र हमारा, मतलब ईवीएम अगर रही तो लोकतंत्र बचेगा नहीं। हमें वापस बैलेट पेपर लाना होगा, ईवीएम को हटाना होगा, तभी मतदाता की उस जो वोट की जो ताकत है, शक्ति है, तभी उसका ये महसूस हो सकेगा देश में कि हाँ, ये मतदाता की ताकत से एक अच्छी सरकार बनी है। क्योंकि हमारे संविधान में जो है वो एक वोट की ताकत ही है। वही अगर गलत जगह चला गया तो देश बर्बाद हो जाएगा, और वो अच्छी जगह चला गया तो देश आबाद होगा। तो हमें वही वोट, जो एक वोट की जो शक्ति है, उसको हमें किसी भी हालत में रिस्टोर कराना होगा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम अपील करेंगे, सरकारों से कोई, क्योंकि सरकार तो साजिश की है, ये उसी के दम पर अपनी जीत हासिल कर रही हैं, तो वो हमें हर हालत में ख़त्म करना होगा। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, कांग्रेस अधिवेशन का क्या नतीजा होगा, आगे जो ये लोग और कुछ करेंगे भारत जोड़ो यात्रा के अलावा, उसका क्या नतीजा होगा, जनता इनको कितनी एक्सेप्ट करती है, क्योंकि इनको बेदखल करके वर्तमान सरकार को लाए थे और आज उन्होंने क्या गुल खिलाया है वो देश के सामने है। तो क्या उनकी जगह इन्हीं को वापस लाएंगे, या जनता क्या सोचती है, ये अभी जनता को फैसला करना है। 1 साल का करीब समय हमारे पास है और इस आने वाले समय में हमें देखना है कि हम भारत को किस दिशा में लेकर के जाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।